आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है। वो खुदावन, वो मेरा जिंदा खुदावन मेरी जीवित रोटी है। प्रभु का वचन बताता है कि जब हम उस जीवित रोटी को खाते हैं, उस जीवित जल को पीते हैं, तो हम कभी भूखे और प्यासे नहीं रहते। वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हमारी रोज की रोटी हमें दे। हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे खुदा। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में न ला, आज़माइश में न ला हमको, बुराई से बचा। है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। तेरे ही हैं। तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन। ये जमीन और आसमान सब तूने बनाया है पिता। इन सब का खुदा तू है, मेरा खुदा तू है प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए प्रभु, इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे भवन में एक साथ आकर तेरी आराधना करने पाएं।
उस राजाओं के राजा की आराधना करने पाए, उस प्रभुओं के प्रभु की आराधना करने पाए, जिसके जैसा कोई और नहीं है, तेरे समान कोई और नहीं है पिता। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। आइए इस समय में हम अपने स्थानों पर खड़े होकर उसकी आराधना करें, जैसा कि एक राजा के भवन में हम जाकर आराधना करते हैं। अपनी थालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करें, नाचते हुए गाते हुए उसकी आराधना करें, जैसा उसका वचन हमें बताता है। जैसे राजा दाऊद ने उसकी आराधना की थी, सब कुछ भूलकर केवल प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाते हुए उसकी आराधना करें। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका वचन बताता है कि बुलाए तो बहुत से हैं, पर चुने गए थोड़े हैं। आइए हम में से जितने भी बुलाए हुए हैं, उस राजाओं के राजा की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे जीवन के हर एक दुश्मन को हराने की कुव्वत रखता है, और वो कुव्वत हमें देता है। उसका वचन कहता है कि वो हमारे दुश्मनों के सामने हमारी मेज लगाता है और हमें हर एक युद्ध में विजयी बनाता है। वो खुदावन जिसने उस क्रूस पर उस मृत्यु को भी हरा दिया और हमें अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में थमता डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में थमता डाला। क्योंकि राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं
प्रभु परमेश्वर, मेरा भरोसा, मेरी आशा, मेरे उद्धार की चट्टान, आइए इस समय में सब कुछ उसके हाथों में सौंप दें, सब कुछ भूल जाएं, प्रभु में मन लगाएं, क्योंकि अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की कमी नहीं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरी मृत्यु को प्रभु तूने अपने ऊपर ले लिया, उस मृत्यु पर भी तूने विजय पाई। जो मौत मेरे लिए थी प्रभु, वो तूने अपने ऊपर लेकर मुझे जीवन दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा।
पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। केवल तेरा नाम प्रभु, तेरा नाम योग्य है प्रभु। सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे महान वो नाम प्रभु। आदि और अंत तेरा नाम प्रभु। मेरा छुटकारा केवल तेरा नाम प्रभु। मेरा उद्धार केवल तेरा नाम प्रभु। तेरा नाम ही है प्रभु जो मेरा सहारा है। मैं जब तेरी ओर आता हूं प्रभु, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। अपने हर एक कष्टों को भूलकर तेरे पास आता हूं। अपने जीवन के हर एक तूफानों को छोड़कर तेरे पास आता हूं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम हर एक तूफानों को शांत कराने वाला नाम है। तू मेरा वो परमेश्वर है जो तूफानी लहरों पर भी मुझे चलने में मेरी सहायता करता है, मेरे हाथ को थाम कर अपने पीछे पीछे चलाता है। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद। इस समय को, हर एक बातों को, हर एक उस जन को जो हमारे साथ मौजूद है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का इस GCLC कलीसिया में स्वागत करता हूं। खास करके मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और हमें ऑनलाइन माध्यम से हमें देख रहे हैं। मैं आप सभी का इस कलीसिया में स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर रविवार के दिन हमारी 2 प्रार्थना सभा होती हैं। पहली प्रार्थना सभा हिंदी में सुबह 9 बजे होती है, दूसरी प्रार्थना सभा अंग्रेजी में सुबह 10:30 बजे होती है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो हमारे किसी भी पासवान से आप जुड़ें और हमें संपर्क करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पा सकें। साथ ही मैं हमारे सुबह की प्रार्थनाओं के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हर रोज़ सुबह के समय हम 5:30 बजे जूम के माध्यम से प्रार्थना में इकट्ठा होते हैं और हर सोमवार की शाम हम 6:30 बजे एक बार फिर प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसमें हम हमारी कलीसिया की ज़रूरतों के लिए और जितने भी इस कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस हफ्ते की जो वेडनेसडे बाइबल स्टडी है, कुछ समय के लिए बाइबल स्टडी नहीं होगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शाम 5:30 बजे L16 में प्रार्थना सभा होगी और हमारे पास 40 लोगों की बाध्यता है और सारे कोविड रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और अगर आप इस सभा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे पासवान से संपर्क करें। अभी ये समय होगा कि हम अपने दान और परमेश्वर के दशमांश को देंगे और जो भी ऑफरिंग डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रति ईमानदार रहते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी ये समय जब हम अपने दान और आपके दशमांश को आपके कार्य के लिए प्रभु जी देते हैं महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आप आशीषित करें। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी आपके राज्य के लिए और आपकी सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी, और उनके हर एक कमी घटी को आप पूरा करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष तौर पर उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जो प्रभु जी आपके कार्य के लिए आपकी सेवकाई के लिए हाथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें इस योग्य बनाए प्रभु जी कि वो आपके राज्य के लिए आपके कार्य के लिए
लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी हाथ बढ़ाने पा सके, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि जो कुछ भी आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसमें से हम थोड़ा प्रभु जी आपके राज्य के लिए देते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मान परमेश्वर। हर एक प्रार्थना विनती आपके नाम में होकर मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूज पर खून अपना बहाया, क्रूज पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस सुंदर रविवार की आराधना सभा में। हम विश्वास करते हैं कि गीतों के द्वारा आपने आशीष पाई है और परमेश्वर की उपस्थिति से आप परिपूर्ण हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का चलन आपके घर, आपके परिवारों में लगातार मंडरा रहा है और आप उसमें परिपूर्ण हो रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जब हम उसके वचन से मनन कर सकते हैं। मैं सर्वप्रथम अपने जिंदे परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने ये मुझे मौका दिया, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पासवान रेवरेंड रॉबर्ट जयराज का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस दिन के लिए नियुक्त किया, आपके समक्ष परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर पाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके असीम प्रेम के लिए, उसकी असीम दया के लिए जो लगातार हमारे जीवनों पर बनी रहती है, उसके द्वारा हम अपने जीवनों में आगे बढ़ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी परवाह करता है, उसको हमारा ख्याल है। जब हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन में हार मानने की कगार पे आते हैं, तब वो अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें उबारता है और हमसे कहता है कि डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। आज की सुबह आइए हम परमेश्वर के वचन में एक ध्यान, अपने एकाग्रता का ध्यान हम लगाएं और उसके वचन से हम आशीष पाएं। आज की सुबह जो मेरे संदेश का विषय है, मैं कहना चाहूँगा उसको कि मंदिर की सफाई या हम कह सकते हैं कि क्लेंसिंग द टेम्पल, है ना। इस मंदिर को क्या बोला जाता है या मंदिर शब्द से हम क्या समझते हैं? अगर देखा जाए मंदिर जो शब्द है वो बाइबल में, हिंदी बाइबल में अगर देखा जाए तो मंदिर शब्द का जो अनुवाद किया गया है वो एक तौर से समझा जाता है कि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ पवित्रता के काम होते हैं। और हम मंदिर शब्द के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पवित्र स्थान। हाँ, पवित्र स्थान। परमेश्वर पवित्र स्थान को साफ करना चाहता है ना, या मंदिर में परमेश्वर अपनी शुद्धता लाना चाहता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 13वें वचन से लेके 19वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर तब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर न बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्यारे प्रभु जी, जैसे हम तेरे वचन से सीखते हैं, तेरे वचन को समझते हैं, प्रभु जी हमें अपने बल से परिपूर्ण कर, हमें अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। मैं चाहता हूँ पिता परमेश्वर कि मैं तेरे क्रूस के पीछे छुपकर तेरे लोगों से जो उनकी हृदय की आवश्यकता है, तू अपने लोगों से बातचीत कर पिता परमेश्वर, और मुख का नियंत्रण ले। हे पिता परमेश्वर, तू महिमा पाए, हमसे बोला बातचीत कर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, जब हम इस पृष्ठ को पढ़ते हैं, इस पृष्ठ को पढ़ने के बाद हम एक बात समझते हैं कि इससे पहले, इस अवस्था से पहले जो बात घटी थी, अगर हम उस पर गौर फरमाएं तो वो एक ऐसा समय था या एक ऐसा आलम था जब प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह में, हम कह सकते हैं काना के विवाह में बुलाया गया और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए और वहाँ पे उसने चमत्कार किया। लेकिन इस 13वें वचन से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे एक हम पाते हैं विरोधाभास या एक प्रकार की विपरीत परिस्थिति यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। और जब हम इस वचन को देखते हैं तो देखकर हमें ऐसा ज्ञात होता है कि यीशु मसीह जो है वो एक बिन बुलाया मेहमान है, या हम कह सकते हैं कि एक बिन बुलाया अजनबी है जो मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके वहाँ पर एक बहुत हम पाते हैं उलटफेर की बातें प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर करना शुरू करता है। प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि मंदिर को बहुत बड़ा स्थान वचन में दिया गया है। जो मंदिर के साथ दुर्व्यवहार करेगा उस पर परमेश्वर का नाश
आएगा, जो मंदिर के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा, उस पर परमेश्वर की आशीष ठहरेगी, है ना। क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? और मंदिर की जो विशेषता है, या मंदिर की जो खासियत है, या मंदिर की जो हम कह सकते हैं बुनियादी बातें हैं, वो बहुत उच्च दर्जा परमेश्वर के वचन में रखती हैं। प्रियो, सबसे पहले हम बिंदु पर जाएंगे। सबसे पहली बात पर हम मनन करेंगे कि पवित्र स्थान का स्वभाव क्या होता है। मंदिर या पवित्र स्थान का स्वभाव क्या होता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे 16वें वचन में, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। अगर हम देखें तो है ना, उस पवित्र स्थान का जो नाम पड़ा है वचन के आधार पर, तो वो एक पिता का घर है। वो एक ऐसा पिता का घर है जिसको हमें अलग करना है। वहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें नहीं कर सकते जहाँ पे जब हम बाहर करते हैं वहाँ पे हमें बहुत सलीके से रहने की आवश्यकता होती है। हम वहाँ पे बहुत गंभीर तौर से आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सच में अपनी बातों, अपने विचारों, अपनी सोच, अपने कार्यों पर सच में ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रियो, एक बड़े दिलचस्पी की ये बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जैसे ही हम उस जगह से हटकर, है ना, मंदिर से हटकर या पवित्र स्थान से हटकर अगर हम बाहर जाते हैं, फिर से क्या हमारी वही भाषा शुरू हो जाती है? क्या हम फिर से उसी प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि उस मंदिर को परमेश्वर ने पवित्र किया और वह पिता का स्थान बन गया। लेकिन जब हम आगे आते हैं तो मंदिर आज कोई बिल्डिंग या इमारत नहीं है, मंदिर आज मैं हूं, मंदिर आज आप हैं। अब जब हम इस जीवन को जीते हैं, इस जीवन को जीते हुए हमें जरूरी है कि हमारे पवित्र स्थान या हमारे मंदिर का स्वभाव क्या होना चाहिए है। पर यीशु मसीह ने कहा कि यह मेरे पिता का स्थान है। लिखा है 16वें वचन में, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर न बनाओ। इसका कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए? मेरा जो शरीर है वो व्यापार का घर ना होने पाए, इसमें लेन देन की बातें ना होने पाए, इसमें चोरी की, झूठ की और फरेब की बातें, व्यभिचार की बातें, मनगढ़ंत बातें ना होने पाए, लेकिन इस मंदिर के अंदर परमेश्वर का राज्य रहने पाए, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता रहने पाए, इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की पवित्रता रहने पाए। बहुत बार हम सोचते हैं, है ना, कि कैसे हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं, हम कैसे अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य 100% था, 100% वो ईश्वर था, लेकिन फिर भी उसने उस दिए हुए कार्य को संपन्न किया। हालेलुया। उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में प्रियो, हम इस स्थान पर रहते हुए बहुत सारी बातों पर सोच विचार कर सकते हैं कि क्या मैं पवित्र रह सकता हूं या मैं नहीं रह सकता हूं, क्या मेरे जीवन से वह पाप जा सकता है या नहीं जा सकता है। लेकिन आज एक खुशखबरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कि परमेश्वर का पुत्र अगर यीशु मसीह पवित्र रहा तो मैं भी आज पवित्र रह सकता हूं, मैं भी आज पाप से अलग होकर रह सकता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि वह एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे संग रहता है। अब जब हम बात करते हैं निर्बलताओं के बाद, जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मंदिर में, हमारे पवित्र स्थान में, मेरा शरीर एक प्रकार का पवित्र स्थान है वचन के मुताबिक। जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने पापों की माफी मांगी, जब मैंने अपने पापों को अंगीकार किया, जब मैंने कहा कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, उसी समय से
पश्चाताप के बाद मेरा जीवन, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का पवित्र स्थान बन गया, या पवित्र मंदिर वो बन गया है। अब जो कुछ मैं शरीर में करता हूं वह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हूं, गंदा कर रहा हूं, या मैं उसको पवित्र कर रहा हूं, मैं उसको और साफ कर रहा हूं। अगर हम देखें प्रियो, कभी कभार ऐसे समय आते हैं जब विजिटेशन के टाइम पे या अनेक घरों में जाने के समय में, अगर बड़े घर हैं तो ऐसा बहुत बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर के दास दासियों ने एक कमरा सिर्फ, है ना, प्रार्थना के लिए दिया हुआ होता है, और उस प्रार्थना के कमरे में प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं होता है, आराधना के अलावा और कुछ नहीं होती है। उस कमरे में सिर्फ सफाई, और उसको वो बिल्कुल ना स्पिक एंड स्पैन, उसको बिल्कुल अच्छा, शुद्ध, साफ बिल्कुल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना होती है, उसके अंदर आराधना होती है, उस कमरे के अंदर परमेश्वर का वास स्थान है। उसी प्रकार से प्रियो, आज जरूर हमारे पास, हमें से बहुतों के पास उतने बड़े घर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज हमारा शरीर जो है वो एक पवित्र स्थान है। हमें समझने की आवश्यकता है, जैसे 16वें वचन के आखिर उस वाक्य में यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता के घर को तुम व्यापार का घर ना बनाओ। पिता का घर, आज आपका शरीर पिता का घर है, आज मेरा शरीर पिता का घर है, और उसमें हम व्यापार के कार्य न करने पाए। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं पहला करंथियों उसके 6वें अध्याय के 19वें वचन में, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला करंथियों 6वें अध्याय का 19वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हम क्या नहीं है? हम अपने खुद के नहीं हैं। जब हम इस जीवन को जीते हैं, इस रोजमर्रा के जीवन में हम जीवन को बिताते हैं, हमें समझना है कि हम शरीर से बहुत सारे काम तो कर लेते हैं, हम बहुत सारे सोच विचार अपने दिमाग में कर लेते हैं, लेकिन हम खुद के नहीं है प्रियो। ये दिमाग हमारा खुद का नहीं है, ये हाथ हमारे खुद के नहीं है, ये पांव हमारे खुद के नहीं है। क्या तुम नहीं जानते क्या कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हमें इस बात को जानना है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनाए जाते हैं। Spirit of God owns us. हालेलुया। परमेश्वर हमें अपनाता है, हम उसके मंदिर हैं। फिर प्रिय, हम पाते हैं कि उस जगह पर जब प्रभु यीशु मसीह जहां पर थे, उस मंदिर में जब वो थे, हम पाते हैं, लेकिन वहां पे इतने सारे, है ना, व्यापारी आ गए थे जो पैसे कमाने की इच्छा से उस जगह पर थे। और उसके बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह, हम पाते हैं वहाँ पे वो सर्राफों की पीड़ों को उलट देते हैं। सारे वहाँ पे लिखा है कि वो गाय, बैल, भेड़, बकरियों को वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था कि उनको बेचा जाए, मार के बेचा जाए, या उनको ऐसे ही पशु के तौर पे बेचा जाए। इस बात का वर्णन तो नहीं किया गया, लेकिन उनको बेचा जाए। एक बार सोच के देखिए, परमेश्वर के भवन में इस सारे काम चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद, जब उसने अपने आप को बलिदान के तौर पे दे दिया, फिर उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहो। और जब पवित्र आत्मा उतर आया, तब ऊपरीली कोठरी में जमा हुए 120 लोग पवित्र आत्मा के मंदिर बन गए। और तब से यह प्रथा चली आती है कि आज भी हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, आज भी हम पवित्र आत्मा के पवित्र निवास स्थान हैं। प्रियो,
फिर से बोलूँगा, कोविड चल रहा है ना, और बहुत सारी प्रतिबंधियां हैं, लेकिन ज़रूर आज शाम को 5:30 बजे हमारी सभा है, उसमें आपका ज़रूर स्वागत है। लेकिन हम पाते हैं कि अब हम एक बिल्डिंग पर ही आधारित या निर्भर नहीं हैं। अब हमें पता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं, और हम खुद एक निवास स्थान हैं। हम खुद एक प्रकार की आराधना है जो परमेश्वर को हम अर्पित किए जाते हैं। प्रियो, आपको इस बात को समझना है, हमें इस बात को समझना है कि हमें वो पवित्र निवास स्थान बनना है। अब हमें और ज्यादा संडे क्रिश्चियंस के तौर पे ना जाना जाए, रविवारीय मसीह के तौर पे अब हमें और ना जाना जाए, लेकिन अब हमें जाना जाए कि अरे भैया, ये तो पवित्र स्थान है, इसके सामने गालियां नहीं चलती, इसके सामने झूठी बातें नहीं चलती, इसके सामने उलटफेर की बातें नहीं चलती। आपकी पहचान ऐसी होने पाए। प्रियो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर हम पाते हैं प्रियो, मंदिर को गंदा या मंदिर को मैला कैसे किया जाता है, कैसे मंदिर गंदा हो जाता है, कैसे उसमें अशुद्धता आ जाती है, कैसे उस मंदिर के अंदर नुकसान हो जाता है। अगर हम बारीकी से इस बात पर गौर फरमाएं तो जो लोग मंदिर के अंदर हैं या मंदिर से रिश्ता या नाता रखने वाले जो लोग हैं, वे ही, वचन में बताया गया है कि वे ही मंदिर को अशुद्ध कर रहे थे। आज हमसे जुड़ी हुई ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे पवित्र स्थान को, हमारे मंदिर को, हमारे उस अति पवित्र स्थान को मैला कर सकती हैं। हो सकता है कि हमारी गंदी आदतें वे हों, ऐब हो, हमारा घमंड हो, हमारा एक गलत बर्ताव हो, हमारे गलत संबंध हो। कौन सी बातें हैं जो मंदिर को अशुद्ध करती हैं? वे बातें जो कहती हैं कि ये मंदिर मेरा है, वे बातें जो कहती हैं कि ये स्थान जो है, ये स्थल जो है, ये पवित्र जगह जो है, ये मेरी है, वे ही लोग उस मंदिर को गंदा कर रहे थे। प्रियो, एक बार सोच के देखिए कि आज जब हम इस जीवन को जीते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो संसार की वस्तुओं की बात या दुनिया की चकाचौंध, या ऐसी कौन सी बात है जो हमारे हृदय को कहती है, हमारे मन को कहती है, हमारे पवित्र स्थान को कहती है, हमारे मंदिर को कहती है कि मैं इसको अपनाती हूं, यह पवित्र स्थान मेरा है। लेकिन उस पवित्र स्थान को, उस मंदिर को उस नाम के योग्य नहीं रहने देते हैं। पवित्र स्थान तो सिर्फ नाम के लिए जी, लेकिन बाद में उसमें पाप होते हैं। पवित्र स्थान तो सिर्फ नाम के लिए जी, लेकिन उसके बाद में उसमें अशुद्धता है, उसमें बदबू है, उसमें दुर्गंध है। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे अभी भी उन सारी घमंड, स्वार्थ की बात जो मुझसे अभी भी चिपकी हुई हैं, और वे सारी बातें कहती है कि नहीं जी, ये शरीर जो है ना, ये पवित्र स्थान जो है ना, ये तो संसार का ही है, नाम के लिए पवित्र स्थान है, संडे संडे बस देख लेते हैं, जूम मीटिंग्स में कभी जुड़ना है तो जुड़ते हैं, नहीं जुड़ना तो नहीं जुड़ते। लेकिन प्रियो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे अशुद्ध बना रही है। बहुत बार हम सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, लेकिन हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसके लिए हमने सोचना शुरू किया। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं
किस जगह पर हट रहा हूं, किस जगह से मैं अपने अंकों को दूर कर रहा हूं, किस जगह से मैं अपनी पवित्रता को अपने से दूर कर रहा हूं, किस जगह पे मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते, छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्य हमसे होते नहीं हैं। और वो जो छोटे छोटे मैले होते हैं ना प्रियो, वो एक प्रकार से ऐसे आते हैं कि बस आकर हमारे हाथ में अगर आ जाएं तो एकदम से हम देखते हैं कि उस जगह पे गंदगी अभी भी है। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो बाइबल कॉलेज में पढ़ते हुए मेरे प्रोफेसर आए और मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा, क्लासेस ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब्राहम ये जगह मुझे साफ चाहिए। मैंने कहा ठीक है पास जी, आई क्लीन इट, मैं साफ करूँगा। और उसके बाद ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। हाँ, बहुत ही सख्त कड़क इंसान वे थे, अभी भी हैं। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे कुछ समय की मोहलत दी, और उसके बाद मैंने उस जगह को साफ किया। साफ करने के बाद वे आते हैं एक वाइट नैपकिन के साथ। मैंने उस जगह को फिर भी ज़रूर साफ किया था, लेकिन साफ करने के बाद जब उन्होंने उस वाइट नैपकिन से उस जगह पे अपना हाथ लगाया, उस नैपकिन को वहाँ पे रगड़ा, वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी अभी भी थी। और मेरी और उन्होंने मुंह फेरा। मैंने कहा व्हाट इज दिस, क्या है ये, साफ नहीं किया तुमने। उसी प्रकार से प्रियो, हमारे जीवन में हम बहुत सारे कार्यों पर मन लगाते हैं, बहुत सारे साफ और शुद्ध करने वाली बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें अभी भी हैं, छोटी छोटी आदतें अभी भी हैं, छोटी छोटी गंदी चीजें या हम कह सकते हैं पाप की बातें अभी भी हमारे अंदर, उन गंदी आदतें हम अभी भी हमारे अंदर पाई जाती हैं कि जब उन पर यीशु मसीह अपनी ओर, अपनी आंखों की ओर से देखता है, खुद जब वो देखता है तो वो उसको गंदा पाता है। उसको पता लगता है कि अभी भी इसके अंदर यह खोट है। प्रियो, अपने पवित्र स्थान को पवित्र बनाइए। इसको परमेश्वर ने पवित्र किया है, आप भी इसको पवित्र बनाइए। अगर हम तीसरी बिंदु पर या तीसरी बात पर अगर हम मनन करें तो देख सकते हैं कि एक अशुद्ध किए गए मंदिर में मसीह के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है ना। परमेश्वर के साथ उस अशुद्ध मंदिर में कैसा बर्ताव किया गया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हम पढ़ें यूहन्ना उसके 2 अध्याय का 17वां वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। प्रिय, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर हम बड़ी असमंजसता में रहते हैं, लेकिन हम जब देखें उस अशुद्ध किए गए मंदिर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मसीह को एक दुर्व्यवहार प्रदान करती हैं। मसीह के साथ उन सारी बातों का बर्ताव अच्छा नहीं है। उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो उस जगह पे आ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत नहीं की गई। उनको पता है कि वो पवित्र निवास स्थान है, वो पवित्र मंदिर है, उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ इबादत होनी है, खुदा की, परमेश्वर की उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आराधना होनी है। उसी कार्य के लिए वह स्थान नियुक्त किया गया है। अगर हम देखें तो उस जगह की ऐसी कीमत थी कि वह सिर्फ और सिर्फ उन परमेश्वर के लोगों के लिए ही वह जगह सीमित है। जब वे आके उसकी हमदो सताइश करें, उसकी आराधना करें, लेकिन फिर भी उस मंदिर को गंदा किया गया। अब उस गंदे किए गए मंदिर में या उस गंदे किए गए वास स्थान में मसीह के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हाउ क्राइस्ट इज ट्रीटेड इन अ डिफाइल्ड टेम्पल।
प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। समय दर समय वो अपनी प्रभुता को हमारे जीवन पर दर्शाता है। हमें वो उद्धार का आनंद देता है, हमें वो पापों की क्षमा देता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपने गलत कार्यों में लवलीन रहते हैं। हम बहुत बार परमेश्वर की आत्मा के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, बहुत बार उसकी आत्मा के प्रति हम संवेदनशील नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है कि हम उस यीशु मसीह जो एक सभ्य व्यक्ति है उसको अपने से दूर करना शुरू करते हैं, अपने से हम अलग करना शुरू करते हैं। हिंदी में एक शब्द कहता है, अगर हम हिंदी बाइबल में पढ़े तो लिखा है कि सही विवेक। हम कुछ गलत करते हैं, अपने आप एक बात हमें खसोटती है, अरे तू गलत कर रहा है, अपने आप को देख, अपने कार्य को देख, ये सही नहीं है, ऐसा होना ठीक नहीं है, तो कुछ गलत कर रहा है। जैसे ही हमने पाप किया हम उस आवाज को सुन पाते हैं, ये ठीक नहीं है ना, ठीक है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जैसे ही हम आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, एकदम से हम आवाज सुनते हैं तो आज्ञा तोड़ रहा है। जैसे ही हम परमेश्वर की आराधना में नहीं जाते तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। कुछ ना कुछ आकर हमें खसोटता है, हमारे दिल से कुछ ना कुछ बातें आकर हमसे कुछ बातें कहना शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उन सारी बातों को नजरअंदाज करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। अरे बोल रहे हैं ना, बोलने दो, कह रहे हैं ना, कहने दो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी धीमी आवाज से हमसे बात करता है, अपनी धीमी आवाज से वो हमसे कुछ कहना चाहता है। भला विवेक, जब हम उस आत्मा को या जब हम उस विवेक को बोलने के बावजूद उसको शांत करते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है कि आप कुछ भी करते रहिए, आप कुछ भी बोलिए, आप कुछ भी पाप कीजिए, वो विवेक यानी कि वो पवित्र आत्मा यानी कि वो परमेश्वर अपनी धीमी आवाज आपके साथ बोलना बंद कर देगा। वहां पे जीवन का खात्मा है। फिर क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहा था, जब उसने धीमी आवाज दी, फिर भी हम शांत बैठे थे, हम लक्कड़ के समान खड़े हुए थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस मंदिर को जब गंदा कर दिया गया, उस गंदे वास्थान में मसीह के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, और जब बर्ताव सही नहीं हुआ, हम पाते हैं हमने उसको ऐसे ही नजरअंदाज किया, परमेश्वर को हमने ऐसे ही छोटा समझा। ठीक है, चमत्कार हुआ ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, उसने मुझे, परमेश्वर ने मुझे खाना दिया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, उसने मुझे रोजगार दिया ना, मुझे है रोजगार है ना, ठीक है, अच्छी बात है। और उससे बढ़कर तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अजीब विश्वास ही नहीं है मुझे परमेश्वर पे, मैं तो अपना अच्छा चल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना आराम से काम कर पा रहा हूं, मेरा जीवन अच्छा जा रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है, सब कुछ आरामदायक चल रहा है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये मैं कर पा रहा हूं, ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी क्षमता है। प्रियो, प्रभु में माफ करे, प्रभु में माफ करे। हम अपने मंदिर को गंदा कर रहे हैं, हमारे अंदर वो घमंड की आत्मा, स्वार्थ की आत्मा, हमारे अंदर वो हम कह सकते हैं अभिमान की आत्मा आ रही है, और हम अपने आप को गंदा करके मसीह के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम मसीह को वो उस दुर्दशा में छोड़ रहे हैं कि वो कह रहा है कि तुझे बढ़ाने वाला मैं हूं मेरे बेटे, तुझे संभालने वाला मैं हूं मेरी बेटी, तेरा परिवार बनाने वाला मैं हूं मेरे बेटे, मुझे महिमा दे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और चीज से बांटता नहीं है, और इसलिए आज अगर हमारे बीच कुछ होता है, हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। एक बार की बात है, हम लोग
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे वरिष्ठ पास्टर के लिए, हमारे सीनियर पास्टर के लिए। उनके साथ हम बैठे हुए थे और हमारी पास्टर्स मीटिंग चल रही थी और उन्होंने एक बात मुझसे कही और मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि अनेक जगहों पे मैं देखता हूँ कि पास्टर्स कहते हैं कि हमने उनके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया, लोगों को चंगाइयाँ मिली, लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रदान हुए। कभी कभार कुछ सेवकाइयों में पासबानों को आगे किया जाता है और उसके सबसे पहले परमेश्वर को आगे किया जाता है, फिर पासबानों को आगे किया जाता है। लेकिन हमारे वरिष्ठ पासवान ने इस प्रकार से कहा जो बात मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ, मैं सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूँ, मेरा नाम किसी भी जगह पे ना आने पाए कि मैंने इस बात के लिए प्रार्थना करी और उसके बाद वो काम हो पाया। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले, सिर्फ परमेश्वर को आदर मिले। प्रियो, कितनी जरूरी ये बात है कि हम सब अपने जीवन में सीख पाएं। हम महज एक मनुष्य हैं प्रियो। मनुष्य प्रार्थना जब करता है, परमेश्वर चाहे तो उसकी ना भी सुने, बहुत बार सुनता भी नहीं परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना प्रेमी, इतना दयालु है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसमें मेरा बड़प्पन है क्या? नहीं, इसमें किसी व्यक्ति का बड़प्पन नहीं है, किसी पास्टर का या किसी व्यक्ति का या किसी इवेंजलिस्ट का बड़प्पन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का बड़प्पन है, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जो प्रार्थना को कबूलने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, आज से एक प्रण हम करेंगे कि सबसे पहली बात तो हम अपना मन, अपना निवास स्थान जो जहां पे पवित्र आत्मा वास करता है, अपना पवित्र मंदिर हम गंदा नहीं होने देंगे। अगर हमसे अनजाने में वो गंदा भी हो गया तो हम उस गंदे निवास स्थान को जल्दी से यीशु के लहू के द्वारा साफ करना शुरू करेंगे और उसमें मसीह के साथ हम गंदा बर्ताव नहीं करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे कि उसमें शैतान भी पल रहा है, यीशु मसीह भी वहां पे है, ऐसा ना होने दे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह को पूरा स्थान दे और उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वचन को सुन के आशीषित हो रहे हैं प्रियो। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपसे भी बातचीत कर रहा है और वो अपने अद्भुत कार्य को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात पर आते हैं और गौर फरमाते हैं। हमने पहली बात देखी कि मंदिर का या पवित्र वास स्थान का सही स्वभाव क्या होता है, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द टेम्पल। दूसरी बात, मंदिर का या पवित्र निवास स्थान को कैसे अशुद्ध किया जाता है ना, हाउ द टेम्पल वॉज डिफाइल्ड। तीसरी बात, उस अशुद्ध पवित्र स्थान में मसीह के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। अब चौथी बात पर हम मनन करें तो इस प्रकार से पाते हैं, हाउ द टेम्पल वॉज क्लेंस्ड। मंदिर गंदा हो गया, गंदे मंदिर में कैसे मसीह के साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अब ये मंदिर, ये पवित्र स्थान कैसे, किस तौर से पवित्र किया गया, शुद्ध किया गया, कैसे साफ किया गया। अगर हम पढ़ते हैं प्रियो वचन को, है ना, वहां पे सारे जो लोग थे, व्यापारी जो थे, हर प्रकार के कार्य करने वाले लोग जो हैं वो अपने कार्यों में लवलीन थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, मोल तोल का भाव चल रहा था। लेकिन उस जगह पे जैसे ही यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उनकी सारी करतूतों को उन्होंने उलट दिया। हर एक कार्य जो वे कर रहे थे उसको यीशु ने निष्फल कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। कब ऐसा हुआ? कब प्रभु यीशु ने काम किया? जब यीशु मसीह ने प्रवेश किया। हम पाते हैं उसकी उपस्थिति में एक निष्कलंकता होती है, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में एक शुद्धता होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्रता होती है। परमेश्वर
खुदा बाप हमारा जो है बड़ा पाक है, बड़ा पवित्र है, बड़ा श्वेत है। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे, किस तौर से अपनी बुरी स्थितियों से, अपने बुरे उन समयों के कालों से कैसे हम उभर सकते हैं। हम गंदे तो हो गए हैं, हम पापी तो हो गए हैं, हमने परमेश्वर के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कैसे 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 उस अवस्था से निकल सकते हैं। प्रियो, आज ये बहुतों की पुकार है, बहुत लोग इस बात को लेकर रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है कि मुझे इस अवस्था से कोई बाहर निकाल दो, मुझे इस कर्जे से कोई बाहर निकाल दो, मुझे इस परेशानी से कोई बाहर निकाल दो, मैं अब रह नहीं पा रहा हूं, मैं घुट घुट के मर रहा हूं, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। प्रियो, जरूरी है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन से परेशान हैं, मसीह को न्योता दीजिए, मसीह को निमंत्रण दीजिए, उसको अपने जीवन में आप आमंत्रित होने दीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, आप विश्वास करिएगा, निश्चित तौर पर, संभव तौर पर हर प्रकार की गंदगी को एक एक करके मेरा यीशु आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक यीशु मसीह नहीं आया ना, व्यापार की बातें, लेन देन की बातें चलती रहीं। कहां पे? मंदिर में। जब तक यीशु मसीह नहीं आया, लोग आते गए, खरीदते गए। जैसे जब तक यीशु मसीह नहीं आया, लोगों को, जो वहां के व्यापारी है, चीजें मोल तोल के हिसाब से देते गए। उसी प्रकार से जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं आएगा, पाप चलते रहेंगे, डिप्रेशन की आत्मा सताती रहेगी, दुष्टात्माओं का प्रकोप हम पर जारी रहेगा, हताशा की आत्मा हम पर हावी रहेगी, व्यभिचार हम करते रहेंगे, अनेक गलत संबंधों में अपने आप को हम फंसाते रहेंगे, शराब की आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगी, टूट फूट की आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगी, विभाजन की आत्मा, बंटवारे की आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगी। लेकिन जैसे यीशु मसीह आएगा, सारी बातों का विराम, सारी बातों का विराम, है ना। यीशु मसीह जैसी उस जगह पे गए, सारी चीजों को उन्होंने उलट पुलट किया, है ना। उस जगह से जो उनके, हम कह सकते हैं, तिजोरियां थी, पैसों को उलट दिया यीशु मसीह ने। कभी कभार हमने उस पैसे के प्यार को क्या अपने अंदर रखा हुआ है? क्या संसार के वस्तुओं के प्यार को अपने अंदर बटोर कर, समा कर रखा हुआ है? क्या संसार की ऐसी कोई चीज है जो हमें लग रहा है कि भैया ये मुझसे चली गई ना, मैं खत्म हो गया, दिस इज द वन एंड ओनली होप आई हैव, सिर्फ यही एक मात्र बची हुई आखिरी मेरी एक आशा है। प्रियो, निकाल भार कीजिए, यीशु मसीह को आने दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, जिन बातों पर हमारा विश्वास था, वे बातें हमें एक प्रकार का एक संदेश प्रदान करेंगी उचित समय पर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। जब मैं इस बात को आपसे कह रहा हूं, एकदम अचानक से पवित्र आत्मा मुझे एक बात याद दिला रहा है। हाल ही में मैं एक घर पे गया, एक व्यक्ति से मैं मिला, और उस व्यक्ति से जब मैं मिला, उस व्यक्ति ने कहा कि पास्टर, मैं एक गलत प्रकार के संबंध में थी, और परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा मुझसे बातचीत करता था। परमेश्वर का आत्मा मेरे लीडर्स के द्वारा मुझसे बातचीत करता था। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बारंबार बोलता था, लेकिन मैं फिर भी उस आवाज को जो है ना, उसको दबाती थी। चुप रह, मैं ठीक हूं, मैं संबंध में ठीक हूं। और उस आत्मा को मैं बार बार दबाती थी। और एक दिन मैंने एक रात ऐसी प्रभु यीशु को बोला, प्रभु
मेरे जीवन में आ। और जब पास्टर जी मैं इस व्यक्ति के साथ संबंध में थी, बहुत सारे महीने, तकरीबन 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन जब मैं एक दिन बहुत थक गई थी इस संबंध से भी और आसपास की होने वाली चीजों से भी, एक बार मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी मेरे जीवन में आ। विश्वासी बहन शुरुआत से विश्वास में थी, है, और लगातार प्रभु से प्रार्थना कर रही। और उसने एक दिन प्रभु से कहा कि प्रभु जी मेरे जीवन में आ, अपना सिद्ध मार्ग मुझे दिखा, सिद्ध मार्ग मुझे बतला। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अगले दिन उसने कहा, पास्टर मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रही थी, और जैसी स्कूटी में पेट्रोल भर रहा था, एक व्यक्ति मेरे पीछे आया, गाड़ी से, एक व्यक्ति जो है गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी लेकर मेरे पीछे आया और उसने जोर से मुझे, मेरे ऊपर गाड़ी को बैक किया। और जैसे ही उसने मेरे ऊपर गाड़ी को बैक किया, मेरी गर्दन की हड्डी, नेक बोन, मेरा शोल्डर, कंधा, मेरे हाथ, मेरे पैर की एक एक हड्डी कड़ 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 टूटना शुरू हुई। जैसी वो टूटना शुरू हुई, मैंने देखा कि उस समय तो खैर दर्द नहीं है, लेकिन बाद में मुझे एम्स ले जाया गया। और बाद में जो सनसनाहट, हम कह सकते हैं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, और एक अलग सा एक अनुभव मैं जी रही थी। और वो बहन इस प्रकार से कहती है कि समय आया कि जब एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज किया, और उसके बाद फिर मैं अपने घर पे आई। और घर पे आने के बाद फिर मेरी माँ मेरी बहुत सेवा कर रही थी, बहुत सेवा कर रही थी। तकरीबन घर पे आए हुए मुझे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े क्या कर रही थी, कुछ नहीं। हॉस्पिटल में मैंने ये किया, घर पे मैं आने के बाद 2-3 महीने ख़त्म हो गए, फिर भी मैं अपने उस बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर लगातार बात कर रही थी। उससे मैं लगातार बात कर रही थी। करते करते एक दिन मम्मी ने इस प्रकार से कहा कि बेटा तू कुछ गलत कर रही है, तूने उस व्यक्ति से अपने हाथ को मिलाया है जो मसीह में नहीं है, उस व्यक्ति से अपने आप को तूने साझा किया है, उसका जुआ तू साथ उठाएगी जो मसीह को जानता तक नहीं है। और उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो माँ कभी कभार मम्मी को भी है ना एक दिलेरता का एक कदम उठाना ज़रूरी होता है। मम्मी ने कहा ठीक है, तो मैं सेवा क्यों कर रही हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं तेरी सेवा क्यों कर रही हूँ। और उस माँ ने उस बेटी को कहा ठीक है, अपने उस प्रेमी को फ़ोन कर और उससे बोल कि वो अभी तुझे लेने के लिए आए, और उसके बाद फिर तू उसके साथ चली जा और वो तुझे अपने पास रखेगा। और जैसे ही उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया, इस बहन ने जैसे ही अपने प्रेमी को फ़ोन किया जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने कहा सुनो जल्दी आओ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे निकलना है यहाँ से। और उसने काफ़ी दबाव डाला उस लड़के पे, और जो लड़का है उसकी माँ उसके पास थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा मैं उसको लेके आ रहा हूँ मम्मी, क्या मैं उसको लेके आऊँ। तो मम्मी ने कहा अच्छा, जब सारी हड्डियाँ टूट गई तब हम ही मिले कि हमारे पास वो आए, और कोई नहीं मिला। एकदम से वो अपने आपे में आई, और अपने आपे में आके वो कहने लगी सच में मुझे प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु मसीह और मेरे माता पिता हैं। प्रियो, उस यीशु मसीह ने ही हमें माता पिता दिए हैं। और उसी समय के बाद हम पाते हैं कि उसने क्या किया, अपने आप को अलग किया, सारी चीजों से उसने अपने आप को अलग किया, सारे गलत संबंध से उस बहन ने अपने आप को अलग किया और कहा कि मैं पवित्र बनना चाहती हूं। प्रियो, एक याद कीजिए, एक रात जब उसने प्रार्थना करी, प्रार्थना के बाद फिर वो तकरीबन 6-7 महीनों के बाद अब वो अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही है। लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा समय उसके जीवन में रखा था, बहुत लंबे अरसे का समय उसके जीवन में रखा था, जब उसको सच में बहुत सी बातों के द्वारा होकर गुजरना पड़ा। आज हमें कैसी शुद्धिकरण की आवश्यकता है, किस तौर से हम पवित्र किए जाएं, किस तौर से हम शुद्ध किए जाएं,
किस तौर से हमें परमेश्वर पवित्र कर सकता है? प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को शुद्ध करने के हर भरसक प्रयास में लगे रहो। अपने आप को शुद्ध करने के, पवित्र करने के, परमेश्वर ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। वो इतना जलन से भरा हुआ परमेश्वर है और वो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। वे मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। वो आपके लिए बहुत जलन से भरा हुआ है। पर प्रियो, जरूरी है कि हम अपने पवित्र स्थान को पवित्र बनाकर रखें, वास स्थान को हम पवित्र बनाकर रखें और उसमें हम एक भी पाप, एक भी दोष की बात न आने दें। अगर हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक, मलाकी उसके 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं का यहोवा सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वह दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपए और ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। यहोवा की भेंट कैसे चढ़ाएंगे? धर्म से, धार्मिकता के साथ, अपनी पवित्रता के साथ यहोवा की भेंट चढ़ाएंगे। इस बात की भविष्यवाणी मलाकी भविष्यद्वक्ता ने पहले से ही कर दी थी कि जी ऐसा ऐसा होने वाला है। लेवी जो अपने आप को कहते हैं, उनके बीच में ही यीशु मसीह आकर, परमेश्वर का पुत्र आकर उनके बिजनेस में अपनी धार्मिकता उंडे लेगा कि जब वे खुद लोगों के साथ अपने अपने बलिदान को चढ़ाएं, उन बलिदान में एक पवित्रता, धार्मिकता पाई जाए। अब हम 5वीं बात पर मनन करेंगे प्रियो। पवित्र जो वास स्थान को पवित्र करता है, उस पवित्र करने वाले का क्या चिन्ह है? उसका चिन्ह यह है प्रियो कि वह आपको साफ कर देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, फिर से उसमें जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 18वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, पर इस बात को देख यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? अगर तूने ऐसा किया तो हमें किस बात का चिन्ह दिखाता है? प्रियो, ये यहूदी जो है ना, उसके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि और पूछना शुरू करते हैं कि चिन्ह दिखा भाई, कैसे तूने किया? प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हाँ, वो खुद एक परमेश्वर है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने शब्द को बोलकर वो उस जगह के हाल को बदल सकता है। उनके दिमाग ठिकाने पर नहीं रहते अगर प्रभु यीशु अपनी दिव्य सामर्थ में आता, लेकिन फिर भी अपनी शारीरिक सामर्थ के द्वारा उसने उनके सारे हम कह सकते तिजोरियां या उनके व्यापार की बातों को, हर एक चीज़ों को उसने उलट पलट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम पाते हैं, अगर हम पढ़ेंगे 19 से लेके 22वें वचन तक, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, इस मंदिर को ढा दो। वो अपने खुद के उस शरीर की बात कर रहा था कि जब वो कह रहा था कि इस मंदिर को मार दो, खत्म कर दो और मैं इसे फिर से 3 दिन में खड़ा करूंगा। प्रियो, आज वह सबसे बड़ा वासस्थान पुनरुत्थित हो चुका है और आज जब वो वासस्थान अपनी महिमा हम पर लेकर आता है तो हम भी आज पवित्र वासस्थान बन जाते हैं। आज हमारे लिए कोई अति पवित्र स्थान किसी जगह पर नहीं है,
जरूर हम साथ मिलकर एकत्रित होते हैं, परमेश्वर की आत्मा वहां पे आती है, लेकिन सबसे बड़ा पवित्र वासस्थान जो है, पवित्र मंदिर जो सबसे बड़ा है, वो आपका हृदय है, वो मेरा हृदय है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का वासस्थान है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाके परमेश्वर की सन्मुखता में अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हम करते हैं, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, विश्वास करते हुए कि तू हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर डाल, हमारे पापों की क्षमा कर दे, हमें तू शुद्ध कर दे, हमें तू पवित्र कर दे। हे पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आकर कहते हैं प्रभु जी, हमारे पापों की क्षमा करें राजा, हमें आप शुद्ध करें राजा, हमारे इस मंदिर में आप आए, हमारे इस वास स्थान में आप आए। हे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के ऐसे पाप हमारे जीवन से आप दूर कर डालिए। अपने आप को हम आपके सामने नम्र करते हैं राजा, अपने आप को हम आपके सामने दीन करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी कोई लियाकत नहीं है स्वामी, हमारी कोई क्षमता नहीं है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन अपने अनुग्रह के द्वारा आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं। हर एक बंधनों को आप हमारे जीवन से ध्वस्त कर डालने में धर्मी परमेश्वर हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे GCLC के सारे भाई बहनों के लिए, जो अपने पिता परमेश्वर जीवनों को आपके लिए एक वास स्थान बनाना चाहते हैं, जहां पे यीशु मसीह वास करेंगे, जहां पे पवित्र आत्मा वास करेगी। ओ उस जगह को वे पवित्र मंदिर के तौर पे, पवित्र वास स्थान के तौर पे बनाने पाए, जहां पे पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए स्वामी। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को अपनी आत्मा से आप परिपूर्ण कीजिए राजा, हर एक बुरी आदतें यीशु के नाम से जाती रहने पाए, हर एक ओ पिता परमेश्वर हताशा की आदतें, और पिता परमेश्वर हताशा की आत्मा, निराशा की आत्मा, दुख देने वाली आत्मा, दुख में रहने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से नष्ट कर डाल दी जाए पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान मिलने पाए, तू महिमा पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा, हमारे भाई बहनों के लिए जो समय अपने शरीरों में पिता परमेश्वर बीमार है, उनको तू छू के चंगाई दे और तेरा नाम ऊंचा किया जाए और तू महिमा पाए पिता परमेश्वर। तुझे सारी महिमा आदर सम्मान देते हैं। इस प्रार्थना विनती को तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, GCLC परिवार के साथ, परमेश्वर की देह के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। आप सबों को जय मसीह की, आप सबों को प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। प्रभु में आप सब बरकत पाए, प्रभु आपको आशीषित करे।